ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और घंटा बजा दें। यूक्रेन से लौटे मुजफ्फरपुर में साहू कॉलोनी के छात्र उज्जवल कुमार का घर पर भव्य स्वागत किया गया। माता पिता ने बेटे को मिठाई खिलाई और गले लगाया। उज्जवल से मिलने उनके रिश्तेदारों और शुभचिंतकों सहित पूरे मोहल्ले के लोग पहुंचे और उनकी सकुशल वापसी के लिए ईश्वर का आभार जताया। उज्जवल ने बताया कि बाकी देश की सरकारों ने 16 फरवरी को ही निर्देश जारी कर अपने देश के छात्रों को वापस बुलाने को कहा था, लेकिन अपने देश की सरकार ने थोड़ी देर कर दी। सरकार से चूक तो हुई, लेकिन हम सकुशल वापस लौटाएं। उज्जवल ने बताया कि हालात बहुत खराब है, हर वक्त हम लोगों ने डर के साए में गुजारे, बमबारी की आशंका हमेशा बनी रहती है। उज्जवल ने बताया, हम यूक्रेन के ओडिशा सिटी में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। वहां से हम लोग करीब 250 भारतीय छात्र 4 बस से रोमानिया के बॉर्डर के समीप पहुंचे। बताया जाए, आज उज्जवल जी वापस आ गए हैं अपने वतन। उज्जवल जी आए हैं। यह सिर्फ भारत, बिहार और ख़ास तौर पर यहाँ मुजफ्फरपुर और साहू कॉलोनी बैरिया के लिए बहुत गौरव की बात है। उज्जवल के अपने वतन पर सकुशल वापसी के लिए मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और जिलाधिकारी, जो जिला प्रशासन भी लगातार उज्जवल के परिवार से लेकर और भारत सरकार, बिहार सरकार में कोऑर्डिनेशन करने का काम कर रही थी, जिला प्रशासन, उसको प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। चूँकि विकट घड़ी थी, यूक्रेन पर जो हमला था रशिया का, देश के प्रधानमंत्री जिस ढंग से कूटनीति के तहत ऐसा दबाव बनाया भारत सरकार की ओर से रशिया पर भी और यूक्रेन पर भी, ताकि हमारे जो छात्र थे वो किसी न किसी रूप में रोमानिया या विभिन्न बॉर्डर पर आए। और वहाँ से मैं समझता हूँ कि जो हमको सूचनाएं मिल रही है कि जब लोग रोमानिया और वहाँ गए तो उनके रहने, खाने, फूडिंग, लॉजिंग से लेकर सारी सुविधाएं, यहाँ तक वहाँ से स्पेशल विमान उपलब्ध कराना और दिल्ली लाना, फिर दिल्ली से उनके घर तक पहुँचाने का काम भारत सरकार, बिहार सरकार और जिला प्रशासन ने किया है। अभी भी बहुत ऐसे निश्चित तौर पर आपका सवाल जायज है कि एक उज्जवल के आ जाने से समस्या का समाधान नहीं है। हम समझते हैं कि उज्जवल जैसे हजारों विद्यार्थी अभी भी फंसे हुए हैं, कुछ वैसे जगहों पर फंसे हुए हैं जहां लगातार मुजफ्फरपुर के ही एक अधिवक्ता शत्रुघ्न जी हैं, उनके लड़का रो रहे थे कि भाई देखिए हम कैसे आ जाए। तो ऐसी स्थिति में मैं चाहूँगा कि भारत सरकार से कि अविलंब रसिया पर दबाव बनावे और उन सभी भारतीयों को यहाँ अपने अपने वतन पर लाने का प्रयास करे, ताकि फिर जिस तरह से उज्जवल के घर में आज खुशी का माहौल है, उसी तरह सैकड़ों उज्जवल के घर में खुशी का माहौल हो, उनके माता पिता को एक नई ऊर्जा मिले, नई जान मिले और उनका लड़का, बिछड़ा हुआ लड़का उनके घर। क्या परिचय हुआ? मैं साहू भूपाल भारती, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश। आज आपका लड़का वतन वापसी हो चुके हैं यूक्रेन से, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है। क्या कुछ कहेंगे इंडियन गवर्नमेंट और बिहार सरकार को? हम इंडियन गवर्नमेंट को बोलेंगे कि जो हमारे लिए मोदी जी भगवान हैं, ईश्वर के रूप में हैं, कि मेरे बच्चे को देख रेख किए और सही सलामत। अभी बहुत ऐसे बच्चे हैं जो वहाँ भी फंसे हुए हैं, बहुत बच्चे फंसे हुए हैं, उनको देखकर बहुत दया आती है। उनके लिए क्या दुआ करेंगे आप? उनके लिए दुआ करेंगे कि जल्द से जल्द मेरे बच्चे की तरह वो भी अपना मोदी जी निकाल के ले आवे। भगवान है, सो जैसे मेरे बच्चे को मोदी जी लाए हैं, हमको पूरा उम्मीद है कि मोदी जी सारे बच्चे को उसी तरह ले आएंगे। जो मेरा खुशी का एकदम आंसू टपक रहे हैं, अब एकदम हम आँख, मेरे नैन जो है तरस रहे थे देखने के लिए जे कब आवे मेरा बच्चा कब आवे, बच्चा कब आवे। और साथ में सही सलामत मेरे हैं और भी बच्चे हैं जो उन भी सही सलामत चले आवे और घर तक सुरक्षित। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जो सही सलामत मेरे दरवाजे तक बच्चे को छोड़ दिए हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। इसी तरह सारे बच्चे घर में चले आवे, इससे बढ़ के खुशी और कुछ भी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको भी मैं भगवान की तरह मानती हूँ, जो उनकी सरकार बनी रहे और मैं उनके वोट देती रहूँ हर जन्म में, और उससे बढ़ के मुझे कुछ भी नहीं है। दिल्ली से फिर यहाँ बिहार सरकार हम लोगों को फ़्लाइट करवा दी एयर इंडिया का, और फिर वहाँ से हम लोग पटना आ गए और पटना से
व्यवस्था थी ट्रांसपोर्ट की, जिसके थ्रू हम अभी घर पहुंच गए। गाड़ी से अभी जस्ट हम आए जी जी जी। वहाँ जैसे आपको गुजर रहे थे ओडिशा से जी जी। तो वहाँ की क्या स्थिति थी, किस तरह साझा थी, मैंने उससे पहले आप लोगों को लगा था क्या कि निकल जाना चाहिए? वैसे तो अब कहा जाए तो मतलब का तो डिप्लोमेटिक आंसर है, क्योंकि जो बाकी देश हैं उसकी सरकार 16 फरवरी को ही कह दी थी कि इमीडिएटली निकल जाओ, लेकिन अब थोड़ी बहुत भूल चूक हुई सरकार से, कोई बात नहीं, लेकिन अभी हम लोग सब ठीक हैं। क्या आप आए हुए, क्या क्या लगा वहाँ, कैसा माहौल वहाँ का था लड़ाई? सर पैनिक का माहौल तो था ही, क्योंकि सब लोग फ्यूरियस थे, डरे हुए थे, और कठिनाई हुई कि यही हमें बहुत मतलब डिस्कम्फर्ट हुआ थोड़ा यूक्रेन में ट्रैवल करने में। लेकिन हम लोग जब रोमानिया पहुँचे तो सब बॉर्डर के रास्ते, बॉर्डर के रास्ते, तो सब कुछ स्मूथली हुआ। हम लोग को पिकअप कर लिया गया और हम लोग को फ्लाइट में डाल के। लगभग कितने बिहार के लोग रहे, बच्चे रहे होंगे, स्टूडेंट? मैं अभी जहाँ पे आया हूँ उसमें लगभग 20 थे, 20-25 तो होंगे। वहाँ की जो समस्या थी वहाँ के यूक्रेन गवर्नमेंट के, क्या क्या मदद मिला आप लोग को? सर यूक्रेनियन गवर्नमेंट से तो मुझे नहीं लगता कुछ मिला। इंडियन एम्बेसी से क्या मदद मिली? इंडियन एम्बेसी से असिस्टेंस हमको मिला। इंडियन एम्बेसी ने ऑर्गेनाइज़ किया है आपको सारा प्लेन वगैरह, सारा रेसिडेंस वगैरह, जो हम टेम्पोररी वहाँ रहे थे, जो NGOs वगैरह थे वो इंडियन एम्बेसी के अंडर गाइडलाइंस, अंडर प्रोटोकॉल काम कर रहे थे, तो इंडियन एम्बेसी ने हम लोगों को निकाला। लगभग कितने दिन वहाँ मुसीबतों से सामना करना पड़ा? सर जब तक हम लोग वहाँ थे ना यूक्रेन में, जब हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, मतलब वही मुझे मुसीबत वाला लगा। जब हम लोग रोमानिया पहुँच गए तो सब कुछ एकदम सिचुएशन सही था। ऑफ कोर्स बॉर्डर पे रश था, बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हुए थे, लेकिन अल्टीमेटली हम सबको निकाल दिया और अच्छे से मतलब रखा, अच्छे जगह पे रखा, अच्छा खिलाया, और लिस्ट बनाए कि किनको प्रायोरिटी दिया जाए। जिनकी स्टैंप लगी थी पहले, उनके बेसिस पे उनको प्रायोरिटी दिया गया और उनको फ्लाइट में एक एक करके बैठा के भेज दिया गया। आपका एक विजुअल आया था, वीडियो 1 मिनट का आया था, जो हमारे माध्यम विकास जी और भोपाल जी के माध्यम से हमें चैनल पर मिला। पहला न्यूज हम लोग आपका कवरेज करके दिखाएं, तो क्या कुछ कहेंगे चैनल के माध्यम से यहाँ की जो दर्शक है और इंडियन गवर्नमेंट को? टाइम तो ऑब्वियस है, आप बॉम्ब्स की आवाज़ आप सुनिएगा अपने खिड़की से बैठ के, तो आप पैनिक तो होइएगा ना सर, ह्यूमन नेचर है ना। तो वही बस बताया, वही जिस आप सिचुएशन है मैंने वो सब बताया कि सिचुएशन ख़राब था, सही में ख़राब था, आवाज़ें आ रही थी बॉम्ब्स की। अब अपने आँख से हम नहीं देख रहे थे, जो कि फॉर्चुनेटली हम लोग ओडिशा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में रह के हम लोग ने अपने आँख से बॉम्ब्स वगैरह नहीं देखा, लेकिन जो अदर पार्ट ऑफ यूक्रेन में उन्होंने देखा, उनकी क्या स्थिति हो रही होगी। इंडियन गवर्नमेंट्स और बिहार गवर्नमेंट के क्या कुछ कहेंगे? बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इंडियन गवर्नमेंट को और बिहार गवर्नमेंट को। बिहार गवर्नमेंट इतनी हेल्प की, अभी मुझे घर तक छोड़ के आए हैं। और जिला अधिकारी के द्वारा, जिला प्रशासन मुजफ्फरपुर के द्वारा बहुत ही यहाँ पे, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सा ईयर आपका चल रहा था वहाँ मेडिकल की पढ़ाई? 5th ईयर चल रहा है। चलिए, क्या परिचय हुआ, नाम क्या हुआ? मेरा उज्जवल कुमार। घर की खूबसूरती और बढ़ जाती है जब 4 दीवारों के साथ फर्श भी खूबसूरत हो। आपके फ्लोर के टाइल्स, मार्बल की खूबसूरती और क्वालिटी, ये सभी इंश्योर करेंगे माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऑथराइज्ड डीलर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। जॉनसन, ओरिएंट बेल एंड ऑल काइंड्स ऑफ इंडियन इम्पोर्टेड ग्रेनाइट एंड मार्बल। माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन। न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। I see the world in color. But there's so much more that makes my world so bright. Color is the language of dreams for every generation. Every color is a shade of me. Every space I build in is a canvas brought to life. So, what color is your mind? BartSense Canvas. इंडिया की आवाज बनूंगी। I am a Mount Litrin। मैं पहुंचाऊंगा मिर्जापुर के कार्टेज दुनिया भर में। I am a Mount Litrin। मैं बनाऊंगी इंडिया में गूगल। I am a Mount Litrin। माउंट लिटरेसी स्कूल, जहां बच्चे बने वो जो वो बनना चाहे। इंटरैक्टिव लर्निंग, कम्युनिटी कनेक्ट, डिजिटल सिटीजनशिप और जी लर्न का भरोसा। अवॉर्डेड इंडिया की नंबर 1 स्कूल चेन ऑफ द ईयर।